जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, कहा जाता है जो बच्चा सोमवार को जन्म लेता है उसे भगवान शिव की आशीर्वाद लेना चाहिए और जो बच्चा मंगलवार को जन्म लेता है उसे हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से ज्यादा लाभ होता है। और भी दिन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा होता है? दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे और बुरे कर्म। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा होता है? अगर ज्योतिष शास्त्रों की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय से ही बनाया जाता है और ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली को देखकर व्यक्ति के उसके अच्छे बुरे कर्म, उसका भविष्य और उसकी मृत्यु तक के बारे में जानने की विधियां बताई गई हैं। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि इस महीने में जन्मे बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों, हमारे यह वीडियो ध्यान से और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ऐसी जानकारी यूट्यूब पर कहीं नहीं कोई बताता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। मित्रों, आप यह तो जानते ही होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है और अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। पिछले जन्मों के कर्मों का फल, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। हम देखते हैं कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है और उसका जीवन सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है, तो कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है और उसका जीवन दुखों से भरा हुआ होता है। अभी उस छोटे से बच्चे ने कोई काम तो नहीं किए हैं, फिर यह कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है और एक बुरा होगा? मित्रों, ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। वहीं जिस बच्चे ने गरीब घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्मों में कोई बुरे कर्म जरूर किए होंगे। कर्मों के आधार पर ही स्वस्थ शरीर और बुद्धि प्राप्त होती है। इसी तरह कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि भी प्राप्त होती है। कई लोग शरीर से बड़े स्वस्थ होते हैं, ये कुछ भी खा लें उसे पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर स्वस्थ नहीं होते, ये दलिया के अलावा कुछ खा नहीं पाते और समय समय पर बीमार पड़ते रहते हैं। यह भी कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत अधिक पुण्य किए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। जिसने पाप किए होते हैं उसे अस्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और वह बीमार पड़कर अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है। इसी तरह जिन व्यक्तियों ने उन्हें किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि भी प्राप्त होती है, जिसका इस्तेमाल करके भी जीत की उपलब्धियों को हासिल करते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके चलते वे कभी सफल नहीं हो पाते और हमेशा अपयश का सामना उन्हें करना पड़ता है। जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। यह अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। यह स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। मार्च और अप्रैल में जन्मे बच्चे क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह अपने भाग्य को बनाने के लिए इसी का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हटते, जहां लोग बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। यहां अपने करियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और उन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं होता कि और जून में जन्मे बच्चे भाग्यशाली नहीं होते। ऐसे बच्चे दिल के साफ होते हैं और दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य का साथ नहीं देता। अक्सर लोगों के द्वारा दिए जाने वाले धोखे का शिकार बनते हैं और व्यापार में इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। यह बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही सुनिश्चित करते हैं।
चाहे इसके लिए उन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या धर्म के मार्ग पर जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे बच्चे दयालु स्वभाव के होते हैं। यह बहुत ही भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। यह दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटते। इस महीने में जन्मे लोग दूसरों की नजरों में महान बनने का प्रयास करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी मिलती है। सितंबर और अक्टूबर में जन्मे बच्चे आस्तिक होते हैं। यह ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। यह ईश्वर की भक्ति में ज्यादा समय लगाते हैं और अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी छल कपट का सहारा नहीं लेते। यह हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती है, लेकिन ईश्वर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। यह बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे अपने विचारों में स्थित होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझ पाने में सक्षम होते हैं और अपने विचार में स्थित होते हैं। यह अपने परिवार से अधिक देशभक्ति में समय बिताना पसंद करते हैं। यह दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के अपने स्वभाव के कारण वे बच जाते हैं। यह अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।